दोस्तों, रूस, अमेरिका और चीन की खुफिया एजेंसियां इस वक्त एक ही पहेली को सुलझाने में लगी हैं कि आखिर भारत के बंद कमरों में चल क्या रहा है। मास्को से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल तेज है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिसकी उम्मीद शायद रूस को भी नहीं थी। क्या आपको पता है कि जब दो गहरे दोस्त एक मेज पर बैठते हैं और बात टेक्नोलॉजी की आती है, तो वहां दोस्ती के बीच में बिजनेस आ जाता है। रूस और भारत के बीच ब्रह्मोस को लेकर जो रिश्ता पिछले 2 दशकों से चला आ रहा था, उसमें अचानक एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। आखिर रूस ने ऐसी कौन सी शर्त रख दी, भारत को अपनी सबसे महत्वाकांक्षी मिसाइल योजना का रास्ता ही बदलना पड़ा। मुद्दे की बात यह है कि जिस ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, वह प्रोजेक्ट अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। लेकिन रुकिए, ये भारत के लिए हार नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जीत की शुरुआत है। रूस ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ऊंचे दामों का जो खेल खेला, उसका तोड़ भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए निकाल लिया है। अब भारत किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ETLDH-CM पर काम लगभग पूरा कर लिया है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत का वह ब्रह्मास्त्र है जो 2026 के बदलते युद्ध के मैदान में दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को खिलौना साबित कर देगा। चलिए, आज इस पूरे राज से पर्दा उठाते हैं कि भारत ने रूस को कैसे चौंकाया और अब हम किस महाशक्ति बनने की राह पर हैं। साल 2025 के मई महीने की वो रात याद कीजिए, जिसे डिफेंस की दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। उस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। चीन की बनाई हुई HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की सरहदों पर तैनात थी। दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन भारत की तरफ से चली गई रैम्पेज सुपरसोनिक रॉकेट और फ्रांस की स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइलों ने उस सो कॉल्ड अभेद्य कवच को ऐसे चीरा जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। उस रात एक बात साफ हो गई थी कि युद्ध केवल रफ्तार से नहीं, बल्कि चालाकी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली स्टील्थ तकनीक से जीता जाता है। इसी सबक ने भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम की पूरी दिशा ही बदल दी। ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत और रूस के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। यह मिसाइल मैक 7 से 8 की रफ्तार से उड़ने वाली थी, यानी आवाज की गति से 7-8 गुना ज्यादा तेज। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तय की गई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रूस का रवैया बदलने लगा। मास्को ने क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे स्क्रैमजेट इंजन को पूरी तरह शेयर करने से मना कर दिया और इसके पुर्जों के लिए इतनी भारी कीमत मांगी कि यह प्रोजेक्ट आर्थिक रूप से अव्यावहारिक लगने लगा। भारत ने साफ देख लिया कि अगर हम रूस की शर्तों पर आगे बढ़ते तो हम हमेशा के लिए उन पर निर्भर हो जाते। और 2026 का भारत अब किसी का पिछलग्गू बनकर नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं, हमारा जुनून बन चुका है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जिसे सुनकर चीन के होश उड़े हुए हैं। जब ब्रह्मोस 2 का मामला अटकने लगा, तो हमारे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पूरी ताकत प्रोजेक्ट विष्णु में झोंक दी। इसके तहत जन्म हुआ ETLDH-CM का। यह नाम थोड़ा तकनीकी है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी का मतलब है कि यह मिसाइल अपना रास्ता बदल बदल कर बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, और लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है कि यह हाइपरसोनिक रफ्तार पर काफी देर तक हवा में टिक सकती है। सरल भाषा में कहें तो यह एक ऐसा शिकारी है जो दुश्मन के रडार की नजरों के नीचे रहकर हमला करता है, और जब तक दुश्मन को पता चलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। इस स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी लागत है। देखिए, आधुनिक युद्ध में आप सिर्फ 1-2 महंगी मिसाइलें दाग कर जंग नहीं जीत सकते। आपको सैकड़ों, शायद हजारों की संख्या में मिसाइलें चाहिए होती हैं। रूस की ब्रह्मोस 2 इतनी महंगी पड़ती कि उसे बड़े पैमाने पर तैनात करना भारतीय खजाने पर बोझ बन जाता। लेकिन हमारा देसी ETLDH-CM प्रोग्राम भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हम कम कीमत में ज्यादा मिसाइलें बना रहे हैं। सोचिए, अगर दुश्मन के पास 50 एयर डिफेंस सिस्टम हैं और भारत एक साथ 200 हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दे, तो दुश्मन का क्या होगा? इसे कहते हैं सैचुरेशन अटैक, यानी दुश्मन को संभलने का मौका ही न देना। तकनीकी रूप से यह मिसाइल किसी अजूबे से कम नहीं है। इसमें लगा है भारत का अपना स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन। सामान्य इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर उसे जलाते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार पर हवा इतनी तेज होती है कि इंजन में आग जलाए रखना मुश्किल हो जाता है।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तूफान में माचिस की तीली जलाना। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो इस प्रचंड हवा को ही ईंधन की तरह इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है, यानी दिल्ली से मुंबई की दूरी मात्र कुछ ही मिनटों में। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह मिसाइल हवा में ही अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है। भारत की इस कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। हम सिर्फ मिसाइल ही नहीं बना रहे, हम पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। इसमें स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट एम्स ये भी शामिल है, जिसके लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। इसके साथ ही LRASHAM यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम चल रहा है। जरा कल्पना कीजिए, हिंद महासागर में अगर कोई दुश्मन जहाज भारतीय सीमाओं की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करेगा, तो ये हाइपरसोनिक शिकारी उसे समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए तैयार बैठे होंगे। ये पावर है 2026 के भारत की। रूस हमारा पुराना दोस्त है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। सुखोई से लेकर S-400 तक हमने रूस के साथ बहुत काम किया है। लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्त भी जब सौदेबाजी पर उतर आए, तो भारत ने झुकने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाने का फैसला किया। यह फैसला बताता है कि हम अब डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। ब्रह्मोस 1 आज फिलीपींस जैसे देशों की पसंद बना हुआ है, और यकीन मानिए, जिस दिन भारत का स्वदेशी हाइपरसोनिक प्रोग्राम पूरी तरह एक्टिव हो गया, दुनिया के बड़े बड़े देश लाइन लगाकर भारत के दरवाजे पर खड़े होंगे। ये सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के सम्मान की लड़ाई है। आज के इस दौर में जहां युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, वहां ड्रोन और साइबर वॉरफेयर के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें सबसे बड़ा गेम चेंजर हैं। चीन और अमेरिका के पास अपनी तकनीक है, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि हम कम संसाधनों में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक बना सकते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके यह साबित किया है कि अगर नीयत साफ हो और संकल्प मजबूत, तो आसमान की ऊंचाइयां भी कम पड़ जाती हैं। ब्रह्मोस 2 का अटकना एक तरह से हमारे लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इसने हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। क्या आपको लगता है कि भारत को रूस की शर्तों को मान लेना चाहिए था, या फिर जो रास्ता हमने चुना है वही सही है? आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश जो कभी हथियारों के लिए दूसरों का मुंह ताकता था, आज खुद अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। यह सफर आसान नहीं था। इसमें सालों की मेहनत, फेल्योर और फिर उठ खड़े होने की जिद शामिल है। 2026 में हम जहां खड़े हैं, वहां से पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, और तेज और घातक, क्योंकि शांति तभी बनी रहती है जब आपकी तलवार की धार सबसे तेज हो। लेकिन असली रोमांच तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि भारत का अगला प्रोजेक्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। क्या आपने प्रोजेक्ट काली या भारत के नए लेजर वेपन्स के बारे में सुना है? अगर हाइपरसोनिक मिसाइलें रफ्तार की बादशाह हैं, तो लेजर हथियार रोशनी की गति से वार करते हैं। रक्षा गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि भारत बहुत जल्द कुछ ऐसा टेस्ट करने वाला है जो चीन और पाकिस्तान के पूरे सैटेलाइट नेटवर्क को एक झटके में ठप कर सकता है। लेकिन यह खबर जितनी रोमांचक है, उतनी ही गुप्त भी। भारत की इस नई ताकत ने पड़ोसी मुल्कों की रातों की नींद उड़ा दी है। बीजिंग के थिंक टैंक इस बात पर माथापच्ची कर रहे हैं कि अगर भारत ने अपनी मिसाइलों की रेंज और बढ़ा दी, तो उनका पूरा पूर्वी तट खतरे में आ जाएगा। वहीं पाकिस्तान की तो हालत यह है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम अब भारतीय मिसाइलों के नाम से ही कांपने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका जो भरोसा टूटा है, वो शायद ही कभी जुड़ पाए। अब तो आलम यह है कि भारतीय सेना की एक छोटी सी मूवमेंट भी सरहद पार खलबली मचा देती है। ये जो जोश आप देख रहे हैं, ये जो आत्मविश्वास आप महसूस कर रहे हैं, यही नए भारत की असली पहचान है। हम किसी को डराते नहीं, लेकिन अगर कोई हमें डराने की कोशिश करे तो उसे छोड़ते भी नहीं। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं है, ये हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग और हमारे जवानों के शौर्य का मेल है। आने वाले कुछ महीनों में जब इन मिसाइलों के और भी सफल परीक्षण होंगे, तब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे मेक इन इंडिया ने दुनिया के डिफेंस मार्केट को हिलाकर रख दिया है। वीडियो के इस मोड़ पर आकर बस एक ही सवाल मन में आता है, क्या भारत अगले 5 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस हब बन पाएगा? क्या हम अमेरिका और रूस को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा हथियार निर्यात करने वाला देश बनेंगे? आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी बहुत हैं। विदेशी ताकतें हमेशा चाहेंगी कि भारत आत्मनिर्भर न बने। वे हमेशा हमारे प्रोजेक्ट्स में अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे।
पर उन्हें शायद ये नहीं पता कि ये 1990 का भारत नहीं है, ये 2026 का वो भारत है जो आंख में आंख डालकर बात करना जानता है।